नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तंवर राजपूत मोटिवेशन में। तो यहाँ पर हम बात करें टाटा मोटर के बारे में। अगर टाटा मोटर की हम बात करें तो टाटा मोटर का जो सालाना मुनाफा है आपको पता है 1000% बढ़ा है। कितना? 1000%। मतलब टाटा मोटर में आज कुछ तो हो सकता है बड़ा गेम, इसलिए आपको इस पर ध्यान देकर चलना है। और यहाँ पर आपको पता है 6 रुपये का इन्होंने डिविडेंड का भी ऐलान किया है, ये लाभांश भी देने वाले हैं। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। दूसरी खबर की अगर हम बात करें तो इंडेजिन का जो आईपीओ है वो आज लिस्ट होने वाला है। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 60 से 70% पर ये लिस्ट होने वाला है, मतलब 700 से 750 तक लिस्ट हो सकता है। तो इस पर भी आपको ध्यान देकर चलना है। उसके बाद में अगर हम बात करें आइसर मोटर की, तो आइसर मोटर की अगर हम बात करें तो आइसर मोटर का भी मुनाफा 18% बढ़ा है। तो यहाँ पर यह भी स्टॉक कहीं ना कहीं फोकस में रहने वाला है। और दूसरा क्या है, इन्होंने 51 रुपये का लाभांश यानी डिविडेंड देने का ऐलान किया है। इस पर आपको नज़र बना के रखनी चाहिए। तो इस वीडियो में हम बहुत सारी चीज़ें जानेंगे, बहुत सारे कंपनियों के रिजल्ट है, बहुत सारी कंपनियों की कुछ ना कुछ खबर है। तो यहाँ पर लुपिन की भी एक खबर आ रही है। इस लुपिन की खबर को आप थोड़ा सा पढ़ लीजिए, क्योंकि अपने पास में इतना टाइम नहीं है, इतना बड़ा लंबा वीडियो हो जाएगा जिससे कि हम लोग थोड़ा सा सब चीज़ें पढ़ नहीं पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ लुपिन भी एक खबर में रहने वाला है। आरती इंडस्ट्री, जो कि आपको पता होना चाहिए कि आरती इंडस्ट्री का अगर हम बात करें तो बहुत मुश्किल में चल रहा था, एक टाइम में शेयर इसका बहुत नीचे चल रहा था। और अब यहाँ पर इन्होंने नेट प्रॉफिट किया 132 करोड़ का, जो कि यहाँ पर एक खबर के लिए एक अच्छा सा शेयर यहाँ पर आपको दिख सकता है। उसके बाद थर्मेक्स की बात करते हैं। थर्मेक्स रिपोर्टेड 20% राइज इन द कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट। इन तो थर्मेक्स का भी प्रॉफिट कहीं ना कहीं बढ़ा है, तो इस पर भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। और दूसरा क्या, 12 रुपये पर शेयर का यहाँ पर इन्होंने डिविडेंड का ऐलान किया है। पंजाब एंड सिंध बैंक की अगर हम बात करें तो इनका भी नेट प्रॉफिट 139 करोड़ रहा है। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो इनका जो 70% के आसपास यहाँ पर डिक्रीज हुआ है। तो हायर प्रोविजंस, क्योंकि हायर प्रोविजंस मतलब समझ रहे हो, यहाँ पर इनका जो पैसा उधार दिया गया है वो वापस रिटर्न हुआ ही नहीं है। लोअर ऑपरेटिंग मार्जिन भी इनका लोअर है, मतलब यहाँ पर पंजाब एंड सिंध बैंक पर गाज गिरने वाली है, थोड़ा सा इस पर ध्यान रखिएगा। उसके बाद दिलीप बिल्डकॉन की बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी आपको भी पता है, तो इसका प्रॉफिट 534 करोड़ रहा है अगेंस्ट लॉस। इनका पहले लॉस होता था, पहली बार में कंपनी मतलब पिछले क्वार्टर से अभी प्रॉफिट में आती हुई दिख रही है आपको। तो पिछली बार इनको 73 करोड़ का लॉस हुआ था। इसके बाद अगर हम बात करते हैं हडको, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, तो कंपनी हैज़ साइंड MOU विद सिडको फॉर द कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ द सूरत मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन हब। तो यहाँ पर ये भी एक खबर में रहने वाला है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें तो इन्होंने कंपनी ने रिपोर्ट किया 19% इंक्रीज इन नेट प्रॉफिट। इनका भी एक अच्छा सा प्रॉफिट इंक्रीज हुआ, तो कहीं ना कहीं ये खबर में रहने वाला। और 3.60 का इन्होंने डिविडेंड का ऐलान भी किया है। ठीक है, फिनोलेक्स की अगर हम बात करें, फिनोलेक्स इंडस्ट्री, तो कंपनी रिपोर्टेड 1% वाई ऑन वाई ईयर एंड ईयर डिक्लाइन द नेट प्रॉफिट। तो इनका भी नेट प्रॉफिट गिरा है फिनोलेक्स का, तो यहाँ पर ये भी आपको ध्यान देना है। जोमेटो की हम बात करते हैं, जोमेटो ने अनाउंसमेंट किया कि रिजाइनेशन ऑफ द ऑडिटर ऑफ इट्स सब्सिडरीज जोमेटो। तो यहाँ पर इनका कोई किसी ने रिजाइन किया होगा, तो वहाँ पर कुछ ना कुछ मैटर है, तो इसका थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। JSW स्टील की हम बात करते हैं, कंपनी कंसोलिडेटेड क्रूड स्टील प्रोडक्शन फॉर अप्रैल यहाँ से। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा फोकस में है। तो ये देखो कोई खास बड़ी न्यूज़ नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ फोकस में रहता ही है, तो इस चीज़ को आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। अब इसके बाद हम बात करते हैं कुछ रिजल्ट से भी है, आपको पता होना चाहिए। जोमेटो का रिजल्ट है, जिंदल स्टील का है, और ट्यूब इन्वेस्टमेंट का है, आदित्य बिरला कैपिटल का है, UPI, सनोपी इंडिया, चैलेट होटल, करूर वैश्य बैंक, आइनुक्स इंडिया। तो ये बहुत सारे रिजल्ट हैं आज, इन पर भी आपको ध्यान रखना है ट्रेड करने से पहले। तो आपको ये सब देख लेना है कि किस किस के रिजल्ट हैं। तो वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को प्लीज़ यार लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारे स्टॉक्स आपको दिख रहे होंगे यहाँ पर कि ये खबर में रहने वाले हैं, तो इन खबरों को पढ़ने से पहले या जो भी कुछ एक्टिविटी करने से पहले आपको ये डिस्क्लेमर पढ़ लेना है, क्योंकि डिस्क्लेमर बहुत ज़रूरी है। ये वीडियो सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए बनाया गया है, हम सिर्फ सूचना देते हैं, बाकी मैं यहाँ पर किसी को बाय सेल की सलाह नहीं देता हूँ। प्लीज़ यार इस चीज़ को केयरफुली पढ़ लेना।